नमस्कार दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और पौराणिक महाकाव्य ग्रंथ है। कुछ लोग इसे भारत का सत्य इतिहास मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे मैथोलॉजी बताते हैं। मैथोलॉजी यानी झूठ, बनावटी, मनगढ़ंत। लेकिन आज हम आपको ऐसे साक्ष्यों से परिचित कराएंगे जिससे कि आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि महाभारत कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारा वास्तविक इतिहास है। और ये साक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें आप चाहकर भी झुठला नहीं सकते। पहला साक्ष्य, कुरुक्षेत्र की मिट्टी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज भी हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र के नाम से मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि युद्ध के दौरान बहे रक्त के कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में और भी कई स्थानों की मिट्टी लाल होती है। लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों को देखिए, ये वॉरियर वेपन्स कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पाया गया कि ये हथियार लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं, यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व के, जो कि महाभारत की टाइमलाइन से मैच खाते हैं। दूसरा साक्ष्य, ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम। महाभारत में हमें ऐसे महाविनाशकारी दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है जो पूरी सेना को भस्म करने की क्षमता रखते थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि। जब शोधकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण किया तो उसमें उन्हें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व मिले। इसके अलावा वहां की मिट्टी में अत्यधिक तापमान झेलने के प्रमाण भी मिले, ठीक वैसे ही जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद देखे गए थे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही लड़ा गया था, और उस समय ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र भी मौजूद थे। इसके अलावा परमाणु बम के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी परमाणु बम बनाने से पहले भारत में 1 वर्ष तक रहकर संस्कृत सीखी और महाभारत महाकाव्य का गहनता से अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से उन दिव्यास्त्रों पर शोध किया जिनका वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक कथा होती तो इतने बड़े महान वैज्ञानिक ने इसे पढ़ने में अपना बहुमूल्य समय क्यों लगाया। इसके बाद जब उन्होंने परमाणु बम बना लिया और 16 जुलाई 1945 को उन्होंने उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत युद्ध में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपने इस परीक्षण को नाम दिया ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। उस समय वे गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. तीसरा साक्ष्य, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता स्वयं अपने आप में ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ओपेनहाइमर हो या निकोला टेस्ला हो, इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि गीता में लिखे गए शब्द मनगढ़ंत हैं, बल्कि इन वैज्ञानिकों ने तो गीता को पढ़कर ही प्रेरणा प्राप्त की और महान आविष्कार किए। और केवल वे ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि भगवद गीता में लिखे शब्द दिव्य हैं और इसे कोई साधारण मनुष्य लिख ही नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करो। अब आप स्वयं सोचिए, क्या ऐसे वचनों को कोई साधारण मनुष्य लिख सकता है। चौथा साक्ष्य, द्वारका नगरी। महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जो गुजरात के पास अरब सागर में स्थित थी, कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण समुद्र में समा गई थी। लेकिन 1983 और 1990 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर इस नगरी के अवशेष खोज निकाले। जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये महाभारत काल के ही हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह निस्संदेह वही द्वारका नगरी रही होगी जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांचवा साक्ष्य, महाभारत में वर्णित स्थान। महाभारत में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है वे आज भी मौजूद हैं। कुछ स्थानों के नाम समय के साथ बदल गए हैं, लेकिन कई स्थान आज भी अपने मूल नाम से ही जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली; हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला; पांचाल प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा; मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि; द्वारका, गुजरात; गांधार, आज का अफगानिस्तान; वारणावत, हस्तिनापुर राज्य का हिस्सा, जो आज बरनावा के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचकर देखो, 5000 वर्ष पूर्व एक मनुष्य एक ऐसी कहानी लिखता है जिसमें वह बताता है कि इस स्थान पर द्वारिका नगरी है, इस स्थान पर इंद्रप्रस्थ है, इस स्थान पर गांधार है और इस स्थान पर हस्तिनापुर है। वह भी उस समय काल में जब इतनी दूरी तक यात्रा करने के लिए कोई विशेष साधन भी नहीं थे, और वर्तमान समय में उसके अवशेष भी ठीक उसी स्थान पर पाए जाते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, क्या इतना जीता जागता प्रमाण किसी झूठी कहानी का हो सकता है। ये सभी प्रमाण स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि महाभारत कोई मैथोलॉजी नहीं है, बल्कि यह हमारा सत्य इतिहास है। तो दोस्तों,
ये सारे प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें कोई चाहकर भी झुठला नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको महाभारत का एक जीता जागता प्रमाण यानी अश्वत्थामा के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।